सोशल मीडिया के ऊपर जनाब, कैन यू इमेजिन, फाइनेंस डिवीजन का एक लेटर उनके ठप्पे और मोड़ के साथ और साइन हुआ है, वो एक चल रहा था जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि 5,000 रुपए के जो नोट हैं वो सब अब गायब किए जा रहे हैं पाकिस्तान से, और पूरी डायरेक्शन दी जा रही थी कि बैंक में जाओ और अपने ये 5,000 के जो नोट हैं, करेंसी नोट्स जो हैं, इनको जमा कराओ। आज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कहा कि ये कोई इसके ऊपर बैन नहीं लगा रहे, कोई इसको जमा कराने की जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल झूठी और फॉल्स न्यूज है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। उसी जो सोशल मीडिया की नोट था उसके नीचे लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जल्द ही एक अवेयरनेस कैंपेन जारी करने लगी है ताकि आपको सिटीजन्स को एजुकेट कर सके कि अपकमिंग चेंजेस जो है वो कैसे हो रही हैं और आप ये पैसे बैंकों में कैसे जमा करा सकते हैं। बहरहाल जी, आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कहा कि ये झूठी न्यूज है और इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दें। मिलिट्री लीडरशिप इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से मुल्क के हालात अच्छे हुए, इसके खुलासे आज टीवी के शो के अंदर किए जनाब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फैसल वावडा साहब ने। फैसल वावडा साहब ने कहा जी कि ये बहुत सारे ऐसे शैतान लोग थे जो कि मुल्क की हालत बहुत खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपको लग ही रहा है और पता भी चल रहा है कि डॉलर जो है उसकी कीमत अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी नीचे आती जा रही है। तो इसमें सारा कमाल जो है DGISI और DGC का है और आसिम मुनीर साहब का है। उनकी एफर्ट्स की वजह से जो है ये पैसा जो स्लाइड हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है। और उन्होंने कहा जी कि इसीलिए जो है लोकल करेंसी ने गेन किया 15 to 16 रुपीज अगेंस्ट US डॉलर, और आने वाले दिनों में और ये $10 से नीचे आएगा। तो वो उनसे पूछा गया कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा जी 18 करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स, इनके साथ के और बहुत से लोग, करेंसी की स्मगलिंग में इन्वॉल्व लोग, ये सब जो हैं ये इनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए अगर ये चले जाएं। और कुछ उन्होंने जो है आज हिट किया पाकिस्तानी जुडिशरी को भी। उन्होंने कहा जी कि वो भी कुछ जो है खराबियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि जी वो बड़ा एक अपनी तरफ से स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को हार्म करेंगे, लेकिन अब जो नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा वो इन चीजों को ठीक करेगा। तो इन करप्ट लोगों को और इन करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज को अगर खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान सोना उगलने लगेगा। ये आज फैसल वावडा साहब ने कहा। जब फैसल वावडा साहब बढ़िया तुसी मजे कीते PTI ਦੇ गवर्नमेंट ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। व्हाट इज दिस है जी? ओके अच्छा जनाब, DC इरफान नवाज मेमन और 3 दूसरे जो पुलिस अफसर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको बुलाया है और बड़ा खींचा है उनको, और उन्होंने कहा जी कि ये जो PTI के लीडर्स शहरयार अफरीदी और शंदाना गुलजार को बार बार हमने कहा था कि अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस इनकी डिटेंशन इलीगल है, इनको बिल्कुल आप छोड़ दें। फिर भी आपने जो है मिस यूज किया अपनी अथॉरिटी और पावर का, और इनको आप कॉन्स्टेंटली पकड़ते रहे हैं। आज इनको जो SSP हैं जमील जफर, SP फारूक बुत्तर, SHO नासिर मंजूर, इनको आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया, क्योंकि इनको अगस्त 16 को कहा था कि इनके तमाम जो डिटेंशन ऑर्डर्स हैं वो डिसमिस किए जाते हैं और इनको जो है इनका कोई रोल नहीं था May 9 के राइट्स में जो आप इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने आज ये सारा केस सुना और इन सब से कहा कि आपका जवाब मुझे चाहिए। इन सब ने कहा जी कि हम जो है बिल्कुल गिल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पुलिस को कोर्ट को जो है वो अपोलोजाइज करते हैं। बाबर सत्तार ने कहा जी अपोलोजाइज करने से कुछ नहीं बनेगा, आपको पता है कि जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानते हैं तो आपको 6 महीने तक जेल में डाला जा सकता है। बहरहाल ये इसकी जो केस है, इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो अब देखेंगे। आज तो बाबर सत्तार साहब ने बड़े ट्रू कलर्स दिखाए हैं, अब देखेंगे आगे चल के ये कितने अपने ये ट्रू कलर्स दिखाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है जी उसके सामने अब एक पिटीशन डाली गई थी जड़ावाला का जो वाकया हुआ था, और एक कम्युनिटी लीडर थे जो सैमुअल प्यारे, उन्होंने कहा था कि कुछ मिसक्रिएंट्स ने ये जो मॉब ने जो क्रिश्चियन हाउसेज और प्लेस ऑफ वर्शिप जड़ावाला में की थी, जलाई थी, उसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। 16 अगस्त को आपको पता ही है कि कुछ मौलवी हजरात ने बड़े बड़े जो हैं वो नारे मारे थे अपनी मस्जिदों से और कहा था कि जी ये लोग जो है इन्होंने ब्लास्फेमी एलिजली की है। तो उसके बाद जी बिफरे हुए पागल लोग जो है हमारे अनपढ़ जाहिल, उन्होंने ये क्रिश्चियंस के घर जलाए और जो है इनका चर्च जो जलाया। आज जस्टिस एजाजुल एहसान जो कि प्रिजाइड कर रहे थे बेंच को, जिनके साथ
साथ थे जस्टिस मुनीब अख्तर और जमाल खान मंदोखेल, वो उन्होंने ये सारा केस सुना। लास्ट मंथ जो है सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि उमर अता बंदियाल जो हैं उन्होंने ये 3 मेंबर बेंच बनाया था और उसमें वो खुद भी थे, जस्टिस अथर मिनल्ला भी थे और शाहिद वहीद थे, और वो ये इस किस्से को सारे को सुन रहे थे। तो ये केस जो था ये अगस्त 22 को लिया गया था, लेकिन फिर इसको डेफर कर दिया गया था क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स सेल था उसने कहा जी अभी तक हमें पुलिस की रिपोर्ट नहीं मिली है तो हम आपको पूरी रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो आज उस सिलसिले की दूसरी हियरिंग जो थी वो चल रही थी। तो जनाब आप कहाँ के मुसलमान हैं, किस रसूल ने, किस कुरान ने, मज़हब के किस हिस्से में आपको ये नज़र आता है कि आप अगर माइनॉरिटीज़ के साथ रह रहे हैं तो यू हैव द लाइसेंस टू किल देम, या कि आप उनके घर खराब करें या उनको जलाएं, लोगों को सताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का में रहते थे तो क्या वहाँ पे सारे मुसलमान थे? वहाँ पे तो मुसलमान क्या, अहले किताब क्या, वहाँ पे तो काफर रहते थे उनके साथ। फिर उन्होंने किसी के लिए हुक्म दिया कि किसी काफर का जाके गला काटो या उसकी माँ बहन को जाके तंग करो या उनके घर जलाओ या उनके जो इबादत गाहें हैं उनको जलाएं आप। कोई कभी आपने रसूलुल्लाह का ऐसा हुक्म सुना है? तो आप किसका मज़हब फॉलो करते हैं भाई, किसका इस्लाम फॉलो करते हैं? मुल्ला उमर का करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मज़हब और इस्लाम जो है ना वो फॉलो करें प्लीज़, और सताएं ना किसी को। आपको कैसा लगेगा कि अगर इन क्रिश्चियन कंट्रीज़ में कोई आपकी खुदा ना खास्ता मस्जिद जलाए या आप मुसलमानों के घर कोई आके जलाए? क्रिश्चियन कंट्रीज़ में कभी आपने देखा ऐसे कभी किसी ने किया है? और आप मरे जा रहे हैं क्रिश्चियन कंट्रीज़ में आने के लिए, सारे लाइनें लगी हुई हैं आपकी अमेरिकन एम्बेसी के बाहर और कनेडियन एम्बेसी के बाहर और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के एम्बेसीज़ के बाहर। तो इसलिए इतने ही बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं तो अपने मुल्क को तो सही चलाओ आप। अच्छा जनाब, तोरकम बॉर्डर के ऊपर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बीच में झगड़े हुए और उसमें जो है एक एफसी का जो अफसर है और बाकी एक कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो था वो ज़ख्मी हुए हैं। उसकी वजह यह है कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो वैसे तो उनकी उस इलाके में जो तोरखम का एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी उनकी एक चेक पोस्ट है, लैरम पोस्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने एक और पोस्ट बनाने की कोशिश की जो कि जो है एरिया जो है वो जिसको बोलते हैं कि नो मैंस लैंड है वो। तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि हमारे से पूछे बगैर आप ये कैसे इसके ऊपर एक और चेक पोस्ट क्यों बना रहे हैं और उसकी ज़रूरत क्या है जबकि ऑलरेडी यहाँ पे है, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया है उसके ऊपर। जी फिर अफगान तालिबान की तरफ से जो है उनके ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की गई, उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी की, उसकी वजह से ये सारे झगड़े चले। अब जो है दोनों तरफ से अथॉरिटीज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि असल रीजन क्या है इस क्लैश का। द वायर की आज एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय दीपांशु मोहन, बहुत बड़े प्रोफेसर, राइटर, इंटेलिजेंसिया जो है इंडिया का उसमें उनका शुमार होता है दीपांशु मोहन साहब का। यहाँ पे वैसे आमिर हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा है वहाँ पे भी लेक्चर्स देने आते हैं। ही इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी, वेरी वेरी जो है वो साउंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने जो है एक द गार्डियन में जो स्टोरी आई थी अदानी जी के ऊपर, उनके ग्रुप के ऊपर, उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि ये जो ओलिगार्की चल रही है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें कि जो मोदी जी हैं वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि ये जो बड़े बड़े सेठ हैं खासतौर पे अदानी ग्रुप जो है जिनके ऊपर कॉन्स्टेंटली एलिगेशंस आ रहे हैं कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी डीलिंग्स को और ऑफशोर ऑपरेशंस अपने चला रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो खामोश बैठी हुई है। उसके ऊपर जो है आवाज उठाने की जरूरत है। और ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज का जो परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है एट मैक्रो लेवल और कहा जा रहा है कि इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, उसके बारे में मोहन साहब ने कहा है कि ये तो बिल्कुल एक वाइल्ड वेस्ट फिनोमेना जो है उसकी पिक्चर पेश कर रहा है कि आईपीओस खोले जा रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो हैं वो लेकर जो हैं बिल्कुल फ्लैट होती जा रही हैं। तो ये तमाम ये जो वॉलेटाइल बुलिश स्टॉक ट्रेंड्स हैं जो कि शेप ले रहे हैं के शेप इकोनॉमिक जो प्रोफाइल है उसका, तो ये बहुत ही सोर्स ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए होना चाहिए क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज की या बाकी चीजों की इतनी अच्छी, यानी कि इकोनॉमी की बेसिकली वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं बिना पूछे हुए करोड़ों रुपए के जो हैं वो लोन्स एक्सटेंड कर रहे हैं अदानी जी को, जो अपना जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं
जो पोर्टफोलियो है कंपनीज का और दूसरा, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं जी जो न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए हैं इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने, वो ये शो करते हैं कि बहुत सारी अनडिस्क्लोज्ड जो डिटेल्स हैं अदानी जी के बारे में, जिनके के बारे में कहा जा रहा है कि वो ठीक से अपने बिजनेसेस नहीं चला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, उसके ऊपर जो है एक नजर डालने की जरूरत है। और अगर ऐसा ना किया गया तो इन द लॉन्गर रन, क्योंकि अदानी जी ने बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं और बहुत सारी चीजें जैसे कि पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स भी लेने की अब उन्होंने कोशिश की भी और लिए भी हुए हैं कुछ, तो वो कहते हैं जी कि ये फिर बहुत इन द लॉन्ग रन हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके ऊपर मोदी जी को खामोश नहीं रहने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज द मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर रेप जो है उनके सिलसिले चल रहे हैं और ये तमाम की तमाम खबरें जो हैं टाइम्स ऑफ इंडिया या दूसरे जो पंजाब ट्रिब्यून जो है और ये इस तरह के जो इंडिया के अखबार हैं उनसे ये तमाम खबरें जो हैं वो ली गई हैं। और आज जो है ये फिर से एक दफ़ा से आवाज़ उठाई जा रही है कि मुल्क के अंदर हालांकि मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें बच्चियों को बचाने के लिए शुरू की हैं, लेकिन फिर भी शायद उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है और कॉन्स्टेंटली रेप हो रहा है। एक जो न्यूज़ आज आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो बताती है कि एक 16 साल की बच्ची जो है उसको एक सोना टाउन का विलेज है उससे 5 लोगों ने अगवा किया, उसको गैंग रेप किया। और जब बच्ची की हालत ख़राब हुई, जब वो मिली माँ बाप को, तो ख़ासतौर पे उसका जो अंकल है उसने जब देखा, ये ग्रेड 8 की जो स्टूडेंट थी जिसके कि जब माँ बाप घर पे नहीं थे तो उसको इन्होंने रेप किया था, तो वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए और FIR एक दर्ज कराई है। और जो है वो एक जो लड़का है उसने तो जब उसको पता चला कि उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसने तो अपने आप को फांसी लगा ली और बाकी के लड़के जो है भाग गए। इसी तरह एक और बच्ची जो है 15 साल की, उसको यूपी के आगरा के अंदर जो है वो रेप किया गया और बहुत ही उसकी हालत जो है वो ख़राब थी। तो कुछ लोगों को तो पकड़ा है कि उसको पुलिस ने, कुछ को जो है वो ढूंढ रहा है। इसी तरह एक लड़का जो है मुसलमान जिसका के नाम बताया जा रहा है मोहम्मद इम्तियाज़, उसको बहुत ब्रूटली आज मार दिया गया है। उसकी उंगलियां चॉप की, नाक और कान और लिप्स चॉप किए और उसको मर्डर कर दिया गया है और पता नहीं चल रहा कि उसको किसने किया है। इसके अलावा एक जो फ्लाइट अटेंडेंट थी अंधेरी के इलाके में, उसमें एक गार्बेज कलेक्ट करने वाला जो था उसने उसको मार दिया है, पता नहीं रेप किया कि नहीं, बहरहाल वो गार्बेज वाला पकड़ लिया है, पुलिस जो है इसके ऊपर और डिटेल्स देगी। तो ये काफ़ी दिल दुखाने वाली खबरें जो हैं वहाँ से आई हैं। और जनाब जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ जो है वो आज से स्टार्ट हो गया है। और वैसे तो आपको पता ही है कि हॉलीवुड के बहुत सारे राइटर्स और एक्टर्स ने की हुई है, स्ट्राइक की हुई है, लेकिन फिर भी जो फेस्टिवल के CEO हैं कैमरून बेली, उन्होंने कहा जी कि नहीं, यहाँ पे फिल्में भी आएंगी, लोग भी आएंगे, जैसे कि शॉन पेन, विलियम डेफो, स्पाइक ली, लिल नास, निकोलस केज, पेट्रिशिया आर्केट, और ये जो है उसके सेल भी जो है बहुत अच्छी चल रही है, तो अब पता चलेगा जी क्या। आज जनाब जवान हो गई है शाहरुख खान की, जिसको कि बनाया है एटली ने, वो रिलीज, और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे रिव्यू आए हैं। वो कहते हैं जी ये शाहरुख खान की फिल्म है और ब्रिलियंट है वो, और नयनतारा भी और विजय सतुपति भी जबरदस्त इन्होंने काम किया। और कहा जा रहा है, इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि शायद ये ओपनिंग डे पे ही 75 करोड़ कमा लेगी। 300 करोड़ के ऊपर ये फिल्म जो है बनाई गई है। इसके अलावा जनाब शाहरुख खान और बिग बी जो हैं वो नजर आएंगे एक मसाला के ब्रांड में, जिसमें कि वो फैन से बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर जाके बिरयानी खाएं, तो उनको जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा, और फिर वो दूसरी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं हे आलिया भट्ट, तो फोटोग्राफर्स उस तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो पीपल आर लविंग दिस एड ऑल्सो। और जनाब पाकिस्तान की एक्ट्रेस जो है नौशीन शाह, उन्होंने आज बहुत स्लैम किया है कंगना रनावत साहिबा को, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ बहुत ज़्यादा भद्दी शब्दावली जो थी वो की थी। तो उन्होंने आज कहा है कि तुम्हें हमारे मुल्क के, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी मिलिट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम जो है अपनी एक्टिंग पे, अपनी डायरेक्शन पे, अपनी कंट्रोवर्सीज पे और अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स जो हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, पाकिस्तान की तरफ मत देखो। ICC जो है जी उसने अब एक प्रोबेबल लिस्ट जारी किया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए अगस्त के लिए, और उसके अंदर बाबर आजम है और पाकिस्तान के शादाब खान है और इसके अलावा वेस्ट इंडीज के पूरन है। अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान ने जो बहुत अच्छी दिखाई थी परफॉर्मेंस इन अगेंस्ट 3 मैच जो सीरीज थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें पाकिस्तान के ये 2 प्लेयर सामने आए हैं। और पूरन ने जो इंडिया की जो के खिलाफ जो मैचेस थे उसमें 3-2 से जो वेस्ट इंडीज ने लीड की थी, उसके लिए इनको जो है वो किया जा रहा है। और जनाब
हम आपको बताना चाहते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है और ये बहुत ही इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव एक रिपोर्ट जो है वो लाए हैं मैच फिक्सिंग के ऊपर, जो टेनिस की हिस्ट्री के ऊपर है। और इसमें उन्होंने कहा जी कि ग्रेगर सर्गसियान जो था वो एक पूरी स्कीम चला रहा था और तकरीबन इसने कोई तकरीबन 180 के करीब प्रोफेशनल जो टेनिस प्लेयर्स थे उनको इसमें फंसाया और कहा कि लोगों को कहो कि क्योंकि सिंगल जो होते हैं ये कोई ग्रुप्स नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको इन्फ्लुएंस करना इन टेनिस के प्लेयर्स को ईजी होता है। तो उनको कहा जी कि $9.6 मिलियन तक हम कमा सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ 2 years, तो इनको तुम कहो कि जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे खेलें। ये पूरी की पूरी जो टेनिस फिक्सिंग की जो स्टोरी है ये आज वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी है। वो कहते हैं जी कि टेनिस का इंटेग्रिटी यूनिट जो है वैसे तो वो करप्शन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो है वो इट हैज बीन अनएबल टू इरेडिकेट, क्योंकि ये क्राइम है टेनिस के अंदर इस तरह से स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग चलानी। वो कहते हैं जी कि ये पैसा इतना ज्यादा है कि जो इवन लोअर लेवल पे भी जो काम करता है और इसमें स्कीम में शामिल हो जाता है एटलीस्ट $50,000 तक तो उस तक को मिलते हैं। वो कहते हैं जी जैसे कि इवेंट्स लाइक यूएस ओपन है, वैसे तो वो आपको शो करते हैं कि ये बड़े ग्लैमरस इवेंट्स हैं, लेकिन इनफैक्ट लोगों की हालत होती है वो बहुत ही पतली होती है, जो नीचे के बेचारे टेनिस प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव गेम। उनको अपनी फीसें, अपने ट्रैवल, अपना खाना पीना, रहना सब जो है खुद करना पड़ता है उसके लिए पे। लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जाहिर है कि मिलियंस कमाते हैं, लेकिन यही इस तरह के प्रोफेशनल प्लेयर्स अगर किसी और गेम में हो, टेनिस में ना हो, तो वो कहते हैं जी वो बहुत कमा सकते हैं। तो ये आज बहुत बड़ी जो रिपोर्ट है ये सामने आई है। उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन ऑपरेशंस जो थे उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018 इसको सारे को बस्ट किया था और ये जो है सर्गेसन इसको फिर 5 साल की सजा भी दी गई थी। लेकिन अभी वो कहते हैं जी बहुत सारे लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। 7 बजे हम शुरू करेंगे जनाब भूली बिसरी यादें जो है हमारे लियाकत मलिक साहब के लिए के साथ, इसीलिए आज जो बहुत बड़ी एक फोर्ब्स की रिपोर्ट थी वो अब हम आपके साथ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है फोर्ब्स का